लगता है प्रशासन में बैठे अधिकारियों के सर में गर्मी काफ़ी चढ़ गई है। इसका असर है कि अगर कोई अपनी परेशानी लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसे जलील किया जाता है, गालियां देकर भगा दिया जाता है। और एक बार के लिए अगर कोई हाथ पैर सलामत रहने वाले से बदतमीजी से बात करे तो वो पलट कर जवाब भी दे देगा। लेकिन अगर वही बदतमीजी और गाली गलौज के साथ किसी दिव्यांग से अधिकारी बात करे तो वो लाचार बनकर सिर्फ सुनने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं मनपा के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख अधिकारी अशोक पाटिल की, जिन्हें अपनी पद की गरिमा का जरा सा भी भान नहीं रहा और उन्होंने बिना कुछ समझे दिव्यांगों को सरेआम गाली देकर जलील किया और अपने कैबिन से बाहर जाने को कहा। किसी सामान्य व्यक्ति से भी अगर कोई थोड़ी तू तड़ाक से बात कर ले तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है, पर यहाँ तो सारी हदें पार होती हुई दिख रही है, जहाँ अधिकारी को न अपने पद की गरिमा का ध्यान रहा और न ही सामने कौन है इस बात का। दरअसल मामला कुछ यूं है कि मनपा का अतिक्रमण विभाग रास्तों के अगल बगल लगे अतिक्रमणों को हटा रहा है। वहीं उसी रास्ते पर कुछ ऐसे दुकानदार भी है जो दिव्यांग है और जो जैसे तैसे अपनी गुजर बसर करते हैं। अतिक्रमण विभाग ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद कुछ दिव्यांग अपने अतिक्रमण में चले गए ठेलों और दुकानों की बात को लेकर अतिक्रमण विभाग के पास पहुंचे। इसके साथ ही अतिक्रमण विभाग के प्रमुख अधिकारी अशोक पाटिल के पास पहुंचे। इसके पहले कि दिव्यांग अपनी बात को पूरा रखते, पाटिल ने दिव्यांगों को शब्दों की जमकर लताड़ लगाई। साथ ही क्या रोड तुम्हारे बाप का है, दिव्यांग है तो क्या कुछ भी करोगे, ऐसे शब्दों से दिव्यांगों को अपमानित किया और दिव्यांग जन चुपचाप जलील होते हुए ये सब सुनते रहे। हम ये सब यूं ही नहीं बोल रहे हैं, केसरी उजाला न्यूज के पास इस बात के पर्याप्त सबूत है। अबे हरे डब्बे तुमने नीले डब्बे लगाए, कैसे लगाए तुमने? क्या किसको पूछे लगाए तुमने? क्या ये कामड़े साहब कमिश्नर जाके मिलने का, कमिश्नर आपको समझा क्या? तुम कमिश्नर मिले थे ना? वो हमारे साहब मिले थे नीचे। समझा क्या? ज्यादा उससे मत कर। तुम वहां पर मिले थे कमिश्नर, वहां जाके मिलने का, आना नहीं दोबारा। हैंडीकैप है तो रखे लगाएंगे ठेला? क्या हैंडीकैप को ये दिया कि परमिशन दिया क्या? 50-50 हजार रुपये ले लिया लोगों से और वहां पे ठेले बेचे तुम लोगों ने। तो वो तुम कमिश्नर मिलो वहां पे और वो नीचे वो साहब को मिलने का। साहब हमने अपने पैसे से लगाया। सबको बताया। तुमने लगाया ना परमिशन, अपने पास लगाया ना परमिशन लिया क्या? कार में परमिशन लिया तुमने? फुटपाथ लगा सकते, हाईकोर्ट के नियम लगा सकते क्या? क्या इसको मिलना है, उसको मिलना है, उसको मिलना है? परमिशन लेना लगाने का। ठीक है। कितने ठेले लगे वहां पे? 150 ठेले, 150 ठेले लगे, 150। तुम्हारे ठेला कहाँ का है? तुम मिले थे ना? नहीं, मैं कहाँ मिला, हमारे साहब लोग नीचे खड़े हैं। अबे तुम लोग मिले थे ना, तुम्हारे हैंडीकैप वाले मिले थे ना, उसको राम जोशी जी को मिले थे ना उस दिन। फिर सबको मिलने गरज क्या है? तुमको राम जोशी जी ने क्या बोला था? जोशी साहब ने साहब अब वो उनसे बात हुई, हमारे से बात उनको बोलना वही जाना, वही मिलना, कमिश्नर को मिलना और सब वही मिलना। समझा क्या? और जितने भी ठेले हैं ना सब हटा दो। सबको बताया है कि जितने भी ठेले हैं ना फुटपाथ सब हटा दो। हाँ, सबको बता रहे हैं हम लोग, 2-3 दिन में हटाओ। ये तो हम तुमको बता रहे हैं, मेहरबानी। नहीं तो परमिशन लो, एक तो परमिशन लो, जो जोन में नहीं तो हटा दो बस। बिना परमिशन लगा नहीं सकते तुम, बिना परमिशन से। और हैंडीकैप पड़वार हम अशोक पाटिल से मिलने गए थे संजय कामड़े साहब के पास में। संजय कामड़े साहब ने अशोक पाटिल साहब के साथ में बैठे हुए थे। हमने संजय कामड़े साहब को बोले, साहब हमारे कुछ दिव्यांग साथी आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम लोग 5-6 जन थे दिव्यांग भाई लोग। वहाँ दिव्यांग भाई लोगों ने संजय पाटिल साहब को बोले कि अतिक्रमण विभाग जो हमारे दिव्यांगों के ठेले पे अतिक्रमण करने आ रहा है, उसको रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं साहब से मिलने के लिए। तो अशोक पाटिल साहब ने बड़ी बदतमीजी के साथ पे बात करे हमारे साथ पे और गाली गलौज बके और बदतमीजी करे और फिर धुतकारे हमको। ऐसा लगा कि हम दिव्यांग उससे कुछ छीनने आए। अतिक्रमण को लेकर क्या कहा उन्होंने? अतिक्रमण को लेकर ये कहा कि रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? रोड फुटपाथ तुम्हारे बाप के लिए बने, तुम्हारे लिए बनी है क्या? तुम दिव्यांग हो तो कहीं पे भी बढ़ जाओगे क्या? ऐसा करके उन्होंने हमारे से बदतमीजी से बात की। ये सब सुनकर तो एक आम आदमी का भी खून खोल उठेगा। क्या दिव्यांगों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता?
अगर कोई अधिकारी है तो क्या उसे कुछ भी बकवास और किसे भी जलील करने का अधिकार मिल जाता है? ऐसे कईयों सवाल है जो जहन में आना स्वाभाविक है। केसरी उजाला न्यूज यही नहीं रुका तो हमने भी अशोक पाटिल से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें भी अपमानित किया गया। तुम्हें जो करना है वो कर लो, ऐसे शब्दों से हमारे प्रतिनिधि को जलील किया गया। ऐसे में अब इस अधिकारी की विचार प्रणाली क्या है ये तो समझ में आ ही गई है, और अब अशोक पाटिल पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। असा कसा भेटत नाही अपंग एकता जिंदाबाद अपंगांना न्याय मिळालाच पाहिजे अपंगांना न्याय मिळालाच पाहिजे असा कसा देत